स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान खरगोन कलेक्टर ने झिरनिया और भगवानपुरा में गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर 3-3 वाहन तैनात करने के निर्देश दिए हैं। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सिसोदिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संजय भट्ट, सहायक संचालक महिला और बाल विकास मोनिका बघेल, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, WHO के अधिकारी, जपाइगो और अंतरा फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में सबसे पहले क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि जिले में 3860 क्षय रोगियों का पता लगाकर उनके उपचार करने का लक्ष्य है। भगवानपुरा विकास खंड में 220 के विरुद्ध 130 और झिरनिया विकास खंड में 160 के विरुद्ध 100 क्षय रोगियों का ही पता लगाया गया है। कलेक्टर ने लक्ष्य से बहुत कम संख्या में क्षय रोगियों का पता करने वाले इन दोनों विकास खंड में खखार जांच की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए सिविल स्वास्थ्य केंद्र में एक टेक्नीशियन की सेवाएं सप्ताह में कम से कम 2 दिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संभावित क्षय रोगियों का पता लगाने के लिए खंड चिकित्सा अधिकारियों को आशा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर खखार जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मीजल्स, खसरा, रूबेला टीकाकरण की समीक्षा के दौरान पाया गया जिले में वर्ष 2023-24 में मीजल्स के 5 मरीज पाए गए थे। जिले में मीजल्स का औसत टीकाकरण 84% है, लेकिन बड़वाहा, गोगामा, कसरावत, खरगोन विकास खंड में यह प्रतिशत कम है। कलेक्टर ने जिले में 100% मीजल्स रूबेला टीकाकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए और कहा कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण कम है वहां पर जागरूकता अभियान चलाएं। दस्तक अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 18 फरवरी से जिले में यह अभियान प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। कलेक्टर ने इस अभियान पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने और सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को इसकी सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि दस्तक अभियान की 100% उपलब्धि के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करें। CHO की बैठक में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों को भी शामिल करें। कलेक्टर ने जिले में मातृ मृत्यु दर को कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले के आदिवासी बाहुल्य भगवानपुरा और झिरनिया विकास खंड में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाने 3-3 वाहन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें परिवार संस्था द्वारा 2-2 वाहन दिए जाएंगे। 10 मार्च तक इन दोनों विकास खंड में इन वाहनों की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। यह वाहन 108 एम्बुलेंस के अतिरिक्त होंगे। इन वाहनों को पीपल झोपा, सिरवेल और हेलापड़ावा के स्वास्थ्य केंद्रों में रखा जाएगा। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि प्रसव के लिए गर्भवती माता को अस्पताल पहुंचाने के लिए सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग का अमला संवेदनशील होकर कार्य करे। गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जिला अस्पताल या अन्य स्थान पर रेफर करने में कागजी कार्यवाही में समय न गवाए, बल्कि उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने संकल्प अभियान के अंतर्गत मातृ शिशु मृत्यु दर को सिंगल डिजिट में लाने के लिए होम डिलीवरी को कम करने और संस्थागत प्रसव 100% कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिकल सेल वाली गर्भवती माताओं के प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय और सिविल अस्पतालों में विशेष सुविधा रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कम वजन के पैदा होने वाले बच्चों के उपचार पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। SNCU से डिस्चार्ज होने वाले बच्चों और कम वजन के पैदा हुए बच्चों के फॉलोअप के लिए ANM को होम विजिट अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हांकन और ऑपरेशन के लिए लगाए जा रहे शिविरों पर विशेष ध्यान देने और इनमें से अधिक नेत्र रोगियों की जांच करने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।